आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल बाराचट्टी गया से। बिहार के मुट्ठी भर सियासी खानदान लोगों को, अवाम को हमेशा से गुमराह करते आए हैं। पिछले 20-25 साल से बिहार की सियासत, बिहार की पॉलिटिक्स 1200 से 1250 खानदानों के इर्द गिर्द ही घूम रही है और इन्हीं खानदानों से एमएलए और एमपी बन रहे हैं। इन सियासी खानदानों ने लोगों में ये भरम फैला रखा है कि बिहार में अगर सियासत करनी है, बिहार में अगर पॉलिटिक्स करनी है तो आपको अपनी जात का वोट चाहिए या फिर आपके पास पैसा और ताकत होना चाहिए। इन्हीं 1200 खानदान के लोग या तो बीजेपी या जेडीयू या आरजेडी में से किसी एक पार्टी से अपनी सियासत चलाते रहते हैं, खुद को चमकाते रहते हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ही लीजिए। बिहार की पॉलिटिक्स में परिवारवाद किस तरह से हावी है, इसकी मिसाल सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी के वालिद शकुनी चौधरी जब कांग्रेस राज था और कांग्रेस की हुकूमत थी, उस वक्त एमएलए और वजीर थे। उसके बाद लालू जी के राज में भी वो एमएलए और वजीर बने रहे, कुर्सी पर बैठे रहे। उसके बाद लोगों ने लालू जी के जंगल राज को हटा दिया और नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता सौंप दी। लेकिन हैरत की बात यह है कि शकुनी जी का तब भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो नीतीश हुकूमत में भी एमएलए और वजीर बने रहे। अब जब बिहार की सियासत में बीजेपी को कुछ ज़्यादा सीटें मिलने लगी और वो सत्ता में उनकी भागीदारी हुई, तब उन्होंने भी शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी को ही बिहार का नायब वजीर आला यानी कि उप मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी को भी कोई और लीडर नहीं मिला। इसी तरह बिहार के हर असेंबली में 4-5 खानदान के लोग ही इंतखाब लड़ते और जीतते आए हैं। अब इसी तरह आरजेडी को लीजिए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अपने अहद में जमकर परिवारवाद किया। जब उनके बेटे और बेटियां छोटे थे और इलेक्शन लड़ने की उम्र तक नहीं पहुंचे थे, तब उन्होंने अपने साले सुभाष यादव और साधु यादव को विधानसभा और विधान परिषद में जगह दी थी। फिर जब उनके जेल जाने की नौबत आई, चारा घोटाले में वो फंस गए, तो उन्होंने किसी काबिल आदमी के हाथ में बिहार की बागडोर देने के बजाय अंगूठा छाप अपनी बीवी राबड़ी देवी को बिहार का वजीराला बना दिया, कुर्सी पर बैठा दिया। और जब उनके बच्चे बड़े हुए तो सबसे पहले मीसा भारती को पार्लियामेंट भेजा। उसके बाद उनके दोनों नालायक बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ाकर बिहार असेंबली में पहुंचाया। हद तो ये है कि 9वीं फेल तेजस्वी को बिहार का डिप्टी सीएम बना दिया गया और बड़े भाई तेज प्रताप को बिहार का वजीर बनाया गया। और अब लालू प्रसाद यादव एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, पूरी कोशिश में हैं कि किसी तरह उनका 9वीं फेल बेटा बिहार का चीफ मिनिस्टर बन जाए। सच्चाई ये है कि बिहार की सियासत में परिवारवाद काफी सालों से चला रहा है। कांग्रेस के वक्त में भी ऐसा हुआ करता था और वक्त के साथ कुछ भी तब्दील नहीं हुआ है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर जी ने बिहार की सियासत में परिवारवाद की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और वो गाहे व बगाहे इस पर बात करते हैं, कटाच करते रहते हैं। बिहार की राजनीति में परिवारवाद कोढ़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब जनता ही इसका सही इलाज कर सकती है और आपको सोचना होगा कि किस तरह इलाज किया जाए कि नए और पढ़े लिखे अच्छे लोग जो पॉलिटिक्स में आए। जय बिहार, जय जन सुराज। शुक्रिया।